मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है, एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा सवा घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने, वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया।